डीएचए रावलपिंडी का ये दूर दराज का सेक्टर इतना जल्दी कैसे सेल हो गया, क्या वजूहात हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। बड़ी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लास्ट डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने चंद दिन पहले जो एक एक्सपो अरेंज किया था 3 दिन का, उस एक्सपो में डीएचए फेज 4 रावलपिंडी का जो सेक्टर रिवर व्यू नॉर्थ है उसकी सारे रेजिडेंशियल प्लॉट 1 कनाल के और 10 मरला के डीएचए ने उस एक्सपो में सेल कर दिया। मेरे लिए हैरान कुन इस वजह से है कि कभी उस एरिया की क्यूरी ही जनरेट नहीं हुई, बल्कि अगर किसी को खुद गाइड किया जाए कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए ये अच्छी जगह है, जब कनेक्टिविटी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ये अच्छी जगह बन जाएगी, आप इस टाइम को याद करेंगे। लेकिन वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते थे। लेकिन चंद बड़ी वजूहत हैं जिस वजह से ये सारी इन्वेंट्री जो है वो उन्होंने 3 दिन में सेल कर दी। नंबर 1 है, सबसे पहले नंबर पर प्राइस। सबसे अच्छी प्राइस पे डीएचए ने इस टाइम पे जो लॉन्च किए थे, जो 10 मरला के और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट से, इस टाइम पे स्क्रीन पर भी आपको शेड्यूल शो हो रहा है जिसमें लमसम पेमेंट पर 9.72 मिलियन का और 1 कनाल का 17.28 मिलियन का रेजिडेंशियल प्लॉट डीएचए ने सेल किया। और इंस्टॉलमेंट अगर 2 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते थे उस टाइम उस पर 10 मरले 11.50 और 1 कनाल 19.87 मिलियन का आपको डीएचए ने सेल किया। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस में सारे टैक्सेस शामिल थे, ना आपको डीएचए की कोई एडिशनल फीस देनी पड़ती थी, ना आपको 236 के टैक्स पे करना पड़ता था, ना ही आपको एफईडी देनी पड़ती थी। नंबर 2 जो इसकी सबसे बड़ी वजह थी वो एक्सेस थी, उसकी ऑन ग्राउंड लोकेशन थी। लास्ट जितनी भी हमने डीएचए फेज 4 रावलपिंडी के हवाले से हमने वीडियोस अपलोड की, उसमें हमने स्पेशली आपको एक एनिमेशन शो की फ्यूचर के लिए कि जब ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। 3 पैचेज में है। नंबर 1 है अमलतास रोड। जैसे ही आप रावलपिंडी जीटी रोड से जो सवां ब्रिज था वहाँ से कनेक्ट करते हैं, अमलतास रोड पर आते हैं, अमलतास रोड ख़त्म होती है। नंबर 2 जो पैच है वो मेन लिंक रोड का डीएचए फेज 4 रावलपिंडी का, वो ख़त्म होता है। आखिरी जो कनेक्टिविटी है डीएचए फेज 4 सेक्टर डी 100 फीट वाइड ग्रैंड बुलेवार्ड, जिसकी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से इस टाइम पे जारी है। जैसे ही 100 फीट वाइड ग्रैंड बुलेवार्ड कंप्लीट हो जाएगी, ये 100 फीट वाइड ग्रैंड बुलेवार्ड जो है ये अडियाला रोड के साथ कनेक्ट करती है और अडियाला रोड पे रिवर व्यू नॉर्थ के बिल्कुल गेट के सामने यहाँ पे अंडरपास भी बन रहा है, जिसकी हमने स्पेशल इसकी एक और वीडियो भी बनाई थी। इस टाइम पे स्क्रीन पर भी आपको ड्रोन फुटेज शो हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वहाँ हो रही है। दोनों साइड से जो है ना वो अंडरपास कट कर दिया गया। सिर्फ अडियाला रोड पे रोड के नीचे से उन्होंने कट निकालना और सामने जो 266 फीट वाइड ग्रैंड बुलेवार्ड है, आइकॉनिक 266 फीट वाइड कह सकते हैं। अक्सर डीएचए फेज 5 की जब जाजे भाई वीडियो बनाते हैं उसमें 150 फीट वाइड आइकॉनिक वो कहते हैं, लेकिन आइकॉनिक ये ग्रैंड बुलेवार्ड है 266 फीट वाइड, जहाँ से आप रिवर व्यू नॉर्थ इस ग्रैंड बुलेवार्ड से आप होते हुए रिवर व्यू साउथ के साथ कनेक्ट करेंगे। और रिवर व्यू साउथ से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे आपको रावलपिंडी रिंग रोड भी मिल जाएगा। और रावलपिंडी जीटी रोड से लेकर रिंग रोड तक आपको तकरीबन, जब ये सारा पैच कंप्लीट हो जाएगा तो आप तकरीबन कह लेंगे 20 से तकरीबन 40 मिनट के अंदर अंदर आप जीटी रोड से रावलपिंडी रिंग रोड तक जा सकते हैं। इस टाइम पे अडियाला रोड को भी बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी सारी जो है ना वो सड़क का काम हो रहा है। जब मैं ये ड्रोन फुटेज लेने के लिए गया तो बड़ी वहाँ पे मशीनरी काम कर रही थी ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक में, और उसके अलावा भी पूरे अडियाला रोड पे डेवलपमेंट का काम हो रहा था। नंबर 3 था उसकी ऑन ग्राउंड लोकेशन, जहाँ पे इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको एक ड्रोन फुटेज शो हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही रिवर, इस टाइम स्क्रीन पर जो ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको रिवर व्यू नॉर्थ का मेन गेट नज़र आ रहा है। नीचे से अडियाला रोड गुजरी है, अडियाला रोड के बिल्कुल सामने गेट है। गेट से आप जैसे ही इंटर होते हैं और जैसे जैसे ड्रोन फुटेज आगे बढ़ती है, लेफ्ट साइड पे आपके सेक्टर ए है जहाँ पे इस टाइम पे वाटर टैंक और मस्जिद बन रही है। एक मोबाइल की भी फुटेज ली गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि मस्जिद और ओवरहेड वाटर टैंक का काम हो रहा है। सेक्टर ए जैसे ही क्रॉस करते हैं एंड पे जाके आगे ग्राउंड बोट आता है। सेकंड राउंड बोट के साथ ही लेफ्ट पे जो जगह आपको नज़र आ रही है अंडर डेवलप, ये एक्वायर्ड लैंड है। और यहाँ पे डीएचए ने जो एक्सपो में प्लॉट 10 मरला के बेचे हैं वो यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट हो, ये सेक्टर बी का एरिया। और राइट साइड पे आपको जो स्ट्रीट्स कटी हुई नज़र आ रही हैं ये बेसिकली सेक्टर सी है रिवर व्यू नॉर्थ की। अगली ड्रोन फुटेज में देखें, जैसे ही ये ड्रोन फुटेज वापस टर्न लेती है इस टाइम पे आपको नीचे जो है वो सेक्टर सी का एरिया नज़र आ रहा है, जो कि इस टाइम पे सेक्टर सी की भी तकरीबन आप कह लेंगे स्ट्रीट्स जो है वो कटी हुई हैं। उसके बाद आगे से आप वापसी वाली साइड पे जब मूव करते हैं और आगे आते हैं एंड पे आके आपको सेक्टर ई मिलता है जहाँ पे 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट है। सेक्टर बी में भी 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, लेकिन सेक्टर ई के भी 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और आपको इस जगह पे एक और मशवरा भी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या अपने घर बनाने के लिए लें, चाहे आपने अभी बनाना है घर या चाहे
5 साल के बाद बनाना है, कम से कम ऐसा प्लॉट लें जो कम ऑन ग्राउंड मौके पे मौजूद हो, आप उस लैंड पे जाकर खड़े हो सकें, सारी लैंड एक्वायर्ड हो। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।